Hello everyone, welcome to Career Platform. Student, today I will discuss important topic decimals, question number 5. Now it's coming to the question number 5. Write the following decimal as a fraction and reduce the fraction to lowest term. बच्चे यहाँ पर कह रहा है कि ये जो फ्रैक्शन पार्ट, ये जो डेसिमल है 0.6, 2.5, इस तरह से कई सारे डेसिमल हमारे पास दिए हुए हैं और इनको आपको फ्रैक्शन पार्ट में बनानी है। फ्रैक्शन का मतलब न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, मतलब डिवाइड के फॉर्म में, बट्टा के फॉर्म में लिखनी है आपको, ठीक है। एंड देन रिड्यूस द फ्रैक्शन टू लोएस्ट टर्म, और उसको कटिंग करके सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखनी है, ठीक है। तो मैं एक एक क्वेश्चन करके सॉल्व कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको जब भी पेपर देने जाए तो इस टाइप का क्वेश्चन जरूर बना के जाए, ठीक है बच्चे। तो चलो क्वेश्चन नंबर मैं ए से सॉल्व करता हूँ। 5 का ए पार्ट देखो 0.6 है, इसको कैसे सॉल्व कर, ये डेसिमल में है, ये डेसिमल में है, इसको फ्रैक्शन में लाना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, जो ये डेसिमल है ना, इसको ऐसे ही एज यूजुअल लिखूँगा और एक जो है यहाँ पे लाइन दूंगा और उसके बाद देखो क्या है, एक डैश खींच दिया, एक लाइन दे दिया। अब इस पॉइंट को देखिए, यहाँ पर 0.6 है, इस पॉइंट को मैं हटाऊंगा। जैसे ही पॉइंट को हटाऊंगा तो यहाँ पे 1 दूंगा और इस पॉइंट के राइट साइड में कितने डिजिट है, राइट साइड में एक डिजिट है, तो मैं 1 0 दे दूंगा। तो अब ये जो होगा, अब देखो यहाँ पे, अब ये पॉइंट तो हट गया, तो अब इधर वाले जीरो का कोई मीनिंग लेस हो जाती है। जब पॉइंट से इधर का कोई जीरो का इंपॉर्टेंस नहीं होता है, तो ये क्या हो गया 6/10। अब बच्चे इसको सॉल्व करना है। अब देखो ये फ्रैक्शन तो हो गया, हमें कह रहा है फ्रैक्शन में इसको लिखना है, तो 6/10 मैंने फ्रैक्शन में लिख दिया। अब क्या करना है, देन रिड्यूस द फ्रैक्शन टू लोएस्ट फॉर्म। लोएस्ट फॉर्म में देन आई कैन राइट, तो मैं फिर लिख सकता हूँ क्या, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो 2 का टेबल पर हो, यानी 2 का टेबल पढ़ेंगे तो दोनों में आएगा 2 का 2 3 जा 6 और 2 5 जा, यानी हमें जो कॉमन फैक्टर होगा उसको कैंसिल कर देना है। तो मैं इसको क्या करूँगा, 2 का टेबल पढ़ूंगा, 2 3 जा और 2 5 जा, तो आपका कितना हो गया 3/5। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चे। दूसरे तरीके से भी आप काम कर सकते हैं। ये अगर इसको ऐसे लिख भी सकते हैं, 6/10 को आप ऐसे लिखो 2 × 3, इसको लिखो 2 × 5, तो दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, ये दोनों को कैंसिल कर दो, तो कितना बच गया 3/5। ये आंसर सही हो गया। नेक्स्ट, नाउ पार्ट बी, इसके बी पार्ट में अब बनाने जा रहा हूँ। बी पार्ट क्या है बच्चे, 2.5 है यहाँ, तो 2.5 है, तो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। 2.5 मैं लिखूँगा 2.5। अब देखो इस पॉइंट को हटाऊँगा, तो ये पॉइंट जब हटेगा तो नीचे 1, पॉइंट के राइट साइड में एक डिजिट है, तो 1 0 दूंगा, तो ये हो गया 25/10। अब क्या होगा, इसके कॉमन फैक्टर क्या होगा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 5 × 5 और 2 × 5, तो ये तो 5 का कॉमन फैक्टर है, ये 5 5 कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। 5 1 जा 5 1 जा, तो 5 1 और 2 × 1 यानी 5/2, तो ये हो गया लोएस्ट फॉर्म। आप यहाँ भी डायरेक्ट कर सकते हैं, यहाँ भी 5 5 जा और 5 2 जा, यानी 5/2 यहाँ भी लिख सकते हैं आप, दोनों सही है। यहाँ इस तरह से लिखिए चाहे इस तरह से लिखिए, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है इसका सी का मैं कर रहा हूँ। सी देखो क्या है कि 1.0 है, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए ये क्या है 1.0 है, तो इसको मैं क्या लिखूँगा, 1.0 है, तो 1.0 इस पॉइंट को हटाएंगे तो पॉइंट के बदले 1, पॉइंट के राइट साइड में एक 0 है, मैंने एक डिजिट है, तो 1 0, तो मैं लिखूँगा कितना 10/10, मतलब 10 1 जा 10 1 जा, यानी 1/1 मीन्स 1 हो गया आपका आंसर, ठीक है बच्चे। चलो क्वेश्चन नंबर इसका डी देख रहा हूँ, 3.8 है। 3.8 डेसिमल है, डेसिमल को सबसे पहले हमें क्या करना होगा, फ्रैक्शन में लाना होगा, तो मैं लिखूँगा 3.8, इसको मैं लिख सकता हूँ 3.8। अब देखो इस पॉइंट को हटाऊँगा तो यहाँ पे 10 दूंगा मैं, क्योंकि पॉइंट के बदले 1, अब पॉइंट के राइट साइड में एक डिजिट है, 1 0 दे दिया, तो ये हो गया आपका 38/10।
अब इसमें देखिए कॉमन फैक्टर क्या है, ऊपर नीचे 2 का टेबल में आता है, तो 2 5 जा और 2 19 जा, तो आपका आंसर हो गया 19/5। बच्चे आंसर तो आपका यही होगा, लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से मोर हो, डिनोमिनेटर से ज़्यादा हो, उस केस में आपको इस तरह की फ्रैक्शन में आंसर नहीं लिखना है। आप ध्यान रखिएगा, आप उस तरह से नहीं लिखेंगे, आप इनको कन्वर्ट करके लिखेंगे मिक्स फ्रैक्शन में। तो ये क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन में इस पर डिवाइड करना है 19 में, 5 3 जा 15, 4 बच गया रिमाइंडर, तो ये 4 को जो है यहाँ पर रखना है, 5 को नीचे रखना है, यानी आपका जो आंसर होगा 3:4/5 ये होगा। ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा आपके लिए, यानी इन अ मिक्स फ्रैक्शन। ऐसा नहीं कि आपका ये गलत है, यही आपका बुक्स में एनसीईआरटी में यहाँ पे देख करके छोड़ दे रहा है, लेकिन एक स्टेप आप और आगे लिखेंगे, ज़्यादा बेहतर आंसर होता है ये, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर न्यूमरेटर लेस हो जाता है डिनोमिनेटर, तो उस केस में एज जैसे फ्रैक्शन है उसी तरह से आपको लिखना है, ठीक है बच्चे। चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाता हूं आपको। अब क्वेश्चन नंबर जो है आपका ई, यानी 5 का ई जो है हम डिस्कस करेंगे। ई क्या कर रहा है, देखिए 13.7 है, इसको जो ये इनको डेसिमल फॉर्मेट में है, अब इनको लाना है फ्रैक्शन में। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा 13.7/10, क्यों, इस पॉइंट को हटा दिया मैंने, नीचे 10 लिख दिया। अब देखिए ये जो है, अब आपके इसके कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। जब कॉमन फैक्टर नहीं है, और लेकिन एक चीज़ ध्यान रखेंगे 137/10। अब देखिए यहाँ पे ये हो गया न्यूमरेटर और ये हो गया डिनोमिनेटर, तो आपका क्या है n ग्रेटर देन d, तो आंसर जो है ऑलवेज लिखना है आपको मिक्स फ्रैक्शन में, ठीक है। तो आप बताइए क्या लिखेंगे, तो मैं यहाँ पर डिवाइड कर रहा हूँ 10 और 137, 10 1 जा 10, 3 और रिमाइंडर आपकी ये वाला 7 आ जाएगा, 10 3 जा 37 रिमाइंडर, ये 7 यहाँ दे दीजिए, यहाँ 10 दे दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा 32/7। आपके बुक्स में जो है यहाँ पर भी आंसर आ सकता है, यहाँ पर भी दे सकता है। आप कोशिश करें कि न्यूमरेटर अगर ग्रेटर हो जाए डिनोमिनेटर से, तो आप मिक्स फ्रैक्शन में आंसर लिखेंगे, वो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आप मैथ्स पढ़ रहे हैं और मैथ्स में हर क्यों का जवाब मिलता है, ठीक है। क्यों का जवाब मैंने दे दिया है, ठीक है बच्चों, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर इसका एफ, ई हो गया, एफ करता हूँ। जिस दिन आपको समझ में आ जाएगा कि मैथ में हर क्वेश्चन का आंसर ये क्यों हुआ, और ठीक है, और वो क्यों हुआ, और क्यों का जवाब अगर जिस दिन आपको मिल गया बच्चे, उस दिन आप समझिए मैथ आप सीख गए, ठीक है। और अपने आप से पूछिए कि ये क्यों हुआ और उनका आंसर ढूंढिए, ठीक है। मैं उसमें आपको काफ़ी हेल्प करूँगा, ठीक है बच्चे। चलो क्वेश्चन नंबर जो है आपका एफ देखता हूँ मैं, एफ जो है करके बताता हूँ। देखो 21.2 है, इसका कैसे आंसर करेंगे, तो 21.2 बाय, पॉइंट हटाइए, नीचे 1, पॉइंट के राइट साइड में एक डिजिट 1 0, तो आपका ये आ गया। अब इसमें देखिए कॉमन फैक्टर 2 का टेबल पढ़िए, तो देखिए 2 5 जा, 2 1 जा 2, और 2 0 और 2 6 जा, ठीक है। अब देखिए 2 का टेबल में अब ये नहीं आ रहा है, तो 106/5, फिर क्या हो गया, n ग्रेटर देन d, n ग्रेटर देन d हो गया, तो इसको कन्वर्ट करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में। ऐसा नहीं कि आपका आंसर यहीं पे हो गया, लोएस्ट फॉर्म हो गया, लेकिन बच्चे आपको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है, क्योंकि न्यूमरेटर ग्रेटर देन क्या हो गया, डिनोमिनेटर से। तो मैं यहाँ पे 5 से डिवाइड करूँगा 106 में, 5 2 जा 10, ठीक है, रिमाइंडर 0, 6 हो गया, 5 1 जा 5, रिमाइंडर 1, और 1 यहाँ आ जाएगा, 5 यहाँ, तो आपके कितने आंसर होंगे, 21 ये, यही आपका मिक्स फ्रैक्शन हो गया, 21:1/5। नेक्स्ट कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 5G। बच्चे यहाँ पे कह रहा है कि 6.4 है, इसको लिख सकते हैं 6.4/10। देखो ये पॉइंट को हमने हटा दिया, अब जैसे ये पॉइंट हट गया आपका, तो यहाँ पे देखिए 2 का टेबल 32, 2 5 जा, तो 32/5, तो कितने हो गए बच्चे आपका, इसको जो मिक्स फ्रैक्शन में लाओगे,
5 6 जा 30, तो 6 2 बचा रिमाइंडर, तो 2 ऊपर लिख दो और बाय 5, ये आपका। तो ये भी आंसर सही है और ये भी आंसर आपका सही है, दोनों सही है। ठीक है बच्चे, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर हमने 5 डिस्कस किया। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 6।